भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर के महापौर पद के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नाम की घोषणा की है। डॉक्टर जामदार का कहना है कि मां नर्मदा और शहर का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के फरमान को तुगलकी बताते हुए पार्टी में बगावत के स्वरूप भरने लगे हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जो जहां रहता है वहीं से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश के लाखों पेंशनरों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पेंशनर्स जल सत्याग्रह प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी पेंशनरों ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह किया और सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत, एरियर्स, महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य संबंधी मांगों का निराकरण करने की मांग की। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित समस्त नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य से क्षेत्रवासी परेशान है। लोगों का कहना है कि नाली की ड्राइंग डिजाइन ऐसी है कि जल निकासी की जगह जल भराव क्षेत्र में होने की आशंका ज्यादा है। छोटे मासूम बच्चों की देखभाल करने वाली आया मां का दर्जा रखती है, लेकिन माढ़ोताल थाना क्षेत्र के स्टार सिटी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आया ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जिस आया के भरोसे माता पिता मासूम बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाते थे, वह आया बच्चे को तरह तरह की यातनाएं देती थी। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के पथरौली गांव में 3 दिन पहले दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया। घमापुर थाना क्षेत्र चांदमारी पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मर्ग कायम कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर पुलिस ने सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले बिरजू महेश्वरी और उसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों से 1,48,000 रुपए, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, सट्टा पट्टी जब्त किए गए हैं। प्रदेश के कई इलाके वर्तमान में प्री मानसून की बारिश से तरबतर हैं, लेकिन जबलपुर जिले में प्री मानसून की गतिविधि पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में उमस और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने महापौर पद के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार को बनाया प्रत्याशी, तमाम दावों और अटकलों पर लगा विराम। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास बन रही बेढंगी नाली निर्माण से लोग परेशान, जल भराव बढ़ने की जताई आशंका। और पेंशनरों ने राज्य सरकार के विरुद्ध खोला मोर्चा, महंगाई राहत, एरियर सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बुजुर्गों ने किया जल सत्याग्रह। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर में महापौर पद के प्रत्याशी हेतु डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर जामदार का कहना है कि मां नर्मदा और शहर का विकास उनकी प्राथमिकता रहेंगे। 2-3 दिनों तक चली अटकलबाजियों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक लिस्ट जारी कर 13 नगर निगमों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जबलपुर से भाजपा ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। संघ से जुड़े डॉक्टर जितेंद्र जामदार का सेवा सफर लंबा है। बीटीवी से चर्चा करते हुए डॉक्टर जामदार ने कहा कि मां नर्मदा और शहर का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और जहाँ तक प्रायोरिटीज़ का प्रश्न है तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी प्रायोरिटी नर्मदा जी, और नर्मदा जी के बाद पूरा शहर हमारी प्रायोरिटी है। शहर का एक एक कोना, हर कोने के अंदर विकास कैसे हो, किस प्रकार से उसकी चिंता हो, ये काम करेंगे। क्या विजन बना के चलेंगे चुनाव को देखते हुए? क्या जबलपुर बहुत सुंदर शहर है, बहुत प्यारा शहर है। बाहर के लोग आते हैं, बड़े प्रभावित होकर जाते हैं। हमें इसमें बहुत थोड़ी बातें करना। जबलपुर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। डॉक्टर जामदार के नाम की घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इनकी सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू से होगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के फरमान को तुगलकी बताते हुए पार्टी में बगावत के स्वर उभरने लगे हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जो जहां रहता है वहीं से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने एक आदेश जारी किया है कि किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्याशी उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है जिस वार्ड में उसका निवास है, जहां का वह मतदाता है। लेकिन इस आदेश पर कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता तो इस आदेश को तुगलकी बताते हुए नामांकन फॉर्म भी जमा करने लगे हैं। हमारी पार्टी में नेशनल स्तर पर कोई नियम नहीं है। ये प्रदेश स्तर पे यदि जारी कर दिया तो इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि हमारे महापौर के प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो चुके हैं। अधिकतर कार्यकर्ताओं ने फार्म जमा करने की बात कर चुकी है। इसलिए मैं ये बात कही है। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाइश के लिए मैंने ये बात की लिखी है। ये तुगलकी फरमान भी आपने बताया। हाँ, तुगलकी फरमान से मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने बिना सोचे समझे, बिना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे या जो भी हो, आपने कैसे जारी कर दिया। मैं चंद्र प्रभाष शेखर जी को बोला हूँ। मैं क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? भाई मांग ये है हमारी कि जो कार्यकर्ता जहाँ से तैयारी कर रहा है उसको वहाँ से टिकट दी जाए, जिससे वहाँ से लड़ सके वो। अब ये तो जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड का रहने वाला हो। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के पत्र ने उन नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है जो वार्ड बदलकर चुनाव लड़ने की जुगत भिड़ा रहे थे, और इसी असंतोष के चलते पार्टी में बगावत के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। इस बगावत का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। प्रदेश के लाखों पेंशनरों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पेंशनर्स जल सत्याग्रह और प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी पेंशनरों ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह किया और सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत, एरियर्स और महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य संबंधी मांगों का निराकरण करने की मांग की। प्रदेश के लाखों पेंशनर्स ने महंगाई भत्ता, एरियर्स के भुगतान और स्वास्थ्य संबंधी मांगों को लेकर मंगलवार को राज्य सरकार के विरोध में जल सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जाहिर किया। इसी कड़ी में जबलपुर में भी पेंशनरों ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचकर अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया। पेंशनर्स ने इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में घुसने नहीं देंगे इनको, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे भूपेश सिंह बघेल हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो। अभी महापौर का भी हम बहिष्कार करेंगे, पार्षद का भी बहिष्कार करेंगे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित समस्त नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन पाठ और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं ने नर्मदा घाटों पर पहुंचकर मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन पाठ कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर मां नर्मदा सहित पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा पर पितरों को याद कर तर्पण करने का भी विशेष महत्व माना गया है। पूर्णमासी का महत्व होता है नर्मदा स्नान करना। नर्मदा स्नान पूर्णमासी में पूरे जबलपुर के क्या पूरे भारत के लोग आज के दिन गंगा, नर्मदा, कावेरी यहाँ स्नान करते हैं। आज के स्नान का विशेष पुण्य होता है, माँ नर्मदा की कृपा होती और आज के दिन पूर्णमासी का दिन होता है जो सारे देवता आज के दिन नर्मदा में आके और स्नान करते हैं। इसलिए इस महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन माना जाता है, तो मैं नर्मदा जी के दर्शन करने आई। यहाँ हवन, भजन, पूजन सब होता है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही हमारे लिए, हमारे जबलपुर के लिए एक अच्छी ये है, नर्मदा जी हमारे को मिली है तो हम उनके दर्शन करने आ गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य से क्षेत्रवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाली की ड्राइंग डिजाइन ऐसी है कि जल निकासी की जगह जल भराव होने की आशंका ज्यादा है। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास बेढंगे तरीके से कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य से लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लापरवाही पूर्वक बनाई जा रही नाली के कारण यहां और अधिक जल भराव होगा।
पहले ही इस क्षेत्र में बारिश का पानी भरता है, अब ये समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाएगी। नाली को सिगजैग बनाया जा रहा है। नगर निगम के इंजीनियरों को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो खोदे गए गड्ढों को ज्यों का त्यों छोड़कर चंपत हो गए। ये सड़क से जो लेवल है वो सब मैं एक लेमैन हूँ, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं सिंपल बीएससी हूँ। ये सब नीचे लोअर लेवल है, 4 फीट नीचे ऐसा सुनने में आया बताया जाता है, ये 4 फीट ऊपर है। वहाँ का नाला साहब ये यहाँ आके नाला लाएंगे, यहाँ ऑलरेडी पानी भरता, बताइए साहब, हम लोग के वैसे ही इतना पानी भर जाता कमर तक, बहुत परेशान है साहब, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाले को क्या है कि खोद के लोग चले तो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या है 10 दिन हो गए, 10 दिन में कोई भी सुनवाई नहीं और कोई इसको बंद करने की भी क्या बात है क्या नहीं है। और यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो भी ये मान रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो गई है। वो सोच रहे थे कि इसको उल्टा वो नाले में इसका पानी लेके जाएंगे, लेकिन वो ये उल्टा हो गया है, तो उल्टा पानी और उल्टा कॉलोनी में भरने वाला है, क्योंकि उसका ओजीएल और उसका आरएल का लगभग 4-4.5 फीट का अंतर है। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले सैकड़ों परिवार इस बात से परेशान हैं कि नाली की ड्राइंग डिजाइन यदि जल्द ठीक नहीं की गई तो बारिश का मौसम यहां कहर बनकर टूटेगा। छोटे मासूम बच्चे की देखभाल करने वाली आया मां का दर्जा रखती है, लेकिन मानोताल थाना क्षेत्र के स्टार सिटी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आया ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जिस आया के भरोसे माता पिता मासूम बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाते थे, वे आया बच्चे को तरह तरह की यातनाएं देती थी। मासूम बच्चा जब इन यातनाओं से सहम कर बीमार पड़ा और माता पिता ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी आया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। माणोताल थाना क्षेत्र के स्टार सिटी में एक आया की करतूत से 2 साल का मासूम बच्चा बीमार पड़ गया। दरअसल बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई आया रजनी चौधरी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जिस आया के भरोसे माता पिता 2 साल के बच्चे को घर में छोड़कर नौकरी करने चले जाते, वो आया उस मासूम को भूखा रखकर उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगी। मासूम बच्चा इन यातनाओं को सहन नहीं कर सका और बीमार पड़ गया। बच्चे के माता पिता ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद आया की करतूत सामने आई और माता पिता ने माणोताल थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी आया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल 2 दंपत्ति थाने में आए जो स्टार सिटी फेज़ 4 माणोताल क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। उनके द्वारा थाने में कुछ वीडियो प्रस्तुत किए गए, जिनके द्वारा देखने पर यह पाया गया कि जो उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक मेड रखी हुई थी, वो बच्चे के साथ बहुत ही मारपीट का व्यवहार करती थी और उसको जो खाना दिया जाता था वो भी स्वयं खाती थी। और ये सब चीज़ें उनके घर में लगाए हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिस वजह से बच्चे का मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब रहने लगा और जिस वजह से वो 4 दिन से सुधा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भर्ती रहा, जिस पर बताया गया डॉक्टर द्वारा कि ये थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है और खाना पीना उसने उसी लिए कम कर दिया है। जिस पर फिर वैधानिक कार्रवाई करते हुए तत्काल थाना प्रभारी माणोताल द्वारा इस पर अपराध पंजीबद्ध कर उसको शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी उनके यहाँ काम करने वाली बाई थी जो रजनी चौधरी लिखती है नाम। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे के पिता एमपीईबी में जूनियर इंजीनियर है, जबकि उसकी मां न्यायालय में कार्य करती है। भेड़ाघाट थाना के पथरौली गांव में 3 दिन पहले 2 पक्षों में हुई मारपीट की घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया। 11 जून की शाम को खेत में मिट्टी डालने के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के पथरौली गांव में 11 जून की शाम 2 पक्षों में हुई मारपीट की घटना में घायल हुए 55 वर्षीय करण सिंह ठाकुर की बीती रात इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। भेड़ाघाट पुलिस ने करण के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भेड़ाघाट थाना प्रभारी ने बताया कि 11 जून की शाम गाँव में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। ये ग्राम पथरौली का झगड़ा है और 2 पक्षों में विवाद हुआ था 11 तारीख को। दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर मुकदमे दर्ज थे। करण ठाकुर अस्पताल में इलाजरत थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, इसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
घमापुर थाना क्षेत्र चांदमारी पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मर्ग कायम कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसका 5 वर्षीय एक पुत्र भी है। घमापुर के चांदमारी इलाके में रहने वाली रश्मि नहारे नाम की एक नवविवाहिता ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रश्मि के परिजनों को सुबह 8 बजे के लगभग इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। खबर लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि रश्मि ने 6 वर्ष पूर्व शुभम नहारे से प्रेम विवाह किया था। उसका 5 वर्ष का पुत्र भी है। मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ नगर निगम की। मैं अपने काम में गया था और मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब मैं सुबह 4 बजे काम से लौटता हूँ, मैं शाम को 4 बजे लौटा सुबह, तो मैं आके जब उठा हूँ मैं तो बच्चों ने बताया कि भाभी ने फांसी लगा ली। बस इतना ही पता चला, बाकी मेरे को और कुछ। क्या नाम था भाभी का? रश्मि नहार, कांचघर, आधार ताल, चांदमारी पहाड़िया। पुलिस को बताया आपने? हाँ, उनको बताया। रश्मि ने किन कारणों से आत्महत्या की है, इसे लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गोरखपुर पुलिस ने सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले बिरजू महेश्वरी और उसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों से 1,48,000 रुपए, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, सट्टा पट्टी जब्त की है। पुलिस ने ककरैया तलैया में सट्टे का कारोबार किए जाने की सूचना पर छापामार कार्यवाही की थी। गोरखपुर पुलिस ने कोतवाली निवासी शातिर सटोरिये बिरजू महेश्वरी और उसके 3 गुर्गों भारत श्रीवास, भूपेंद्र श्रीवास और नंद किशोर उर्फ मन्नू साहू को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, सट्टा पट्टी के साथ साथ 1,48,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ककरैया तलैया और अन्य स्थानों पर दबिश दी, जहां इन सटोरियों को सट्टा लिखते पकड़ा गया। आरोपी भारत श्रीवास को सट्टा पट्टी काटते हुए पकड़ा गया था और उससे पूछताछ कर भूपेंद्र श्रीवास, नंद किशोर उर्फ मन्नू साहू, बिरजू महेश्वरी, इन सभी को पकड़ा गया। इनके पास से करीब 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर, 205 प्रति सट्टा की पर्ची इत्यादि और 1,52,190 रुपये जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध सट्टा एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सटोरियों के विरुद्ध गोरखपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया है। प्रदेश के कई इलाके वर्तमान में प्री मानसून की बारिश से तरबतर हैं, लेकिन जबलपुर जिले में प्री मानसून की गतिविधि पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे जबलपुर वासियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है, लेकिन जबलपुर जिले में प्री मानसून की गतिविधि पूरी तरह से थमी हुई है। ऐसे में उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन और रात के तापमान में भले ही हल्की कमी दर्ज की गई हो, लेकिन तेज धूप और उमस ने शहरवासियों का हाल बेहाल कर रखा है। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उमस बहुत है और उसके कारण काफ़ी बेचैनी हो रही है। और दूसरा यहाँ पे जो पानी गिर नहीं रहा, पानी गिर नहीं रहा है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इंद्रदेव हम लोगों पर मेहरबान हो जाएं और ज़रा तेज़ बारिश हो, जिससे हम लोगों को अच्छा लगे। मौसम के क्या है कि अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इक्वल है और उसके बाद क्या है कि मौसम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है और बारिश के आसार हम सोच रहे हैं कि 15 तारीख के करीब आ चुके हैं। बारिश तो आना चाहिए और अच्छे से बारिश आना चाहिए और कभी पानी की छींटे तक अभी तक नहीं आए। 5-6 दिन से गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। ऐसा लगता है कि सामने टाइम बगैर नहाए रहाई नहीं पड़ती। घबराहट भी बहुत तेज़ होती गर्मी से और तापमान इस समय बहुत तेज़ गर्मी का 40-45 डिग्री चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश की दिल्ली पर जल्द कदम रखने वाला है। ऐसे में आगामी 48 घंटों में प्रदेश में मानसून की दस्तक हो सकती है। मानसून दक्षिणी हिस्से से प्रदेश में प्रवेश करेगा, जिसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।